उत्तर प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। तो वहीं खतौली के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता विक्रम सैनी ने सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें वोट देना अपराध को बढ़ावा देने के समान है। सोमवार को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना जानसठ रोड पर एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें विक्रम सैनी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में सैनी ने कहा कि सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा कादिर राणा की पुत्रवधू हैं। उन्होंने कादिर राणा पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वो एक गुंडा आदमी है। पता नहीं कादिर ने कितने लोगों को भट्टी में जला दिया और उनकी फैक्ट्री में कई बार अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। सैनी ने दावा किया कि एक बार कादिर राणा की फैक्ट्री पर छापे के दौरान एक जेई जो सैनी बिरादरी से था को पेड़ पर टांग दिया गया था। सैनी का कहना है कि ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार को वोट देना समाज में अपराध को बढ़ावा देना है। उनके इस बयान से उपचुनाव में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। मिथिलेश पाल जी भाजपा लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें सभी लोग पहुंचे हैं। विधायक जी, एक विवाद चल रहा है लॉरेंस सिस्टर में सलमान खान के बीच, क्या कहेंगे उसको लेकर? यार हम यहाँ चुनाव लड़ा रहे, हमें क्या मतलब? वहाँ जो बदमाश है वो जेल जाएगा, गोली भी लग सके तो, लेकिन चुनाव है, हम यहाँ चुनाव जिताने के लिए आए हैं। तो क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव जीतेंगे भाई, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो हमारी प्रत्याशी बहुत भली प्रत्याशी है, पहले ही विधायक रही हैं और कोई विरोध नहीं है, एक तरफा जीत है। कादिर राणा की जो पुत्रवधू है वे चुनाव लड़ रही है। देखो भाई, कादिर राणा तो गुंडा आदमी, पता नहीं कितने लोगों को भट्टी में जलवा दिया उसने। उसकी फैक्ट्री पे एक छापा पड़ा था, जो जेई था वो सैनी था, उसे उसने बाग के पेड़ पर टंगवा दिया था मेरठ। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना या पुत्रवधू को वोट देना, ये समझो कि हम अपराध को वोट दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो उनकी प्रत्याशी है उनको बोलना भी नहीं आता भी। बाप मैंने देखी नहीं कभी बोलती भाई, तो मुझे पता नहीं, कभी बात नहीं हुई, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जिस तरह से चुनाव है, क्या कहेंगे? चुनाव जीत रहे हैं, योगी जी का शासन है, गुंडागर्दी समाप्त है। ये चुनाव जीतेंगे, यहाँ की गुंडागर्दी भी समाप्त करेंगे। जितने भी और जो संगठन है और राजनीतिक पार्टी है उनके द्वारा सभी को मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। रालोद जो आपके एनडीए गठबंधन है उन्होंने हिंदू प्रत्याशी को वोट दिया, क्या देखते हैं? भाई उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनका मुस्लिम प्रेम है, हमारा राष्ट्र प्रेम है। विधायक जी, किस तरीके से देखते हैं 4 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट मुस्लिम और एक हिंदू है? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, मुसलमान भी है वोट दे रहे, हमें खुद मिली थी। तो मुसलमान सत्ता को वोट देगा, काम करवाना और अच्छी प्रत्याशी को वोट देगा, चाहे हिंदू है मुसलमान हो। प्रत्याशी काम करने वाली है हमारी मिथिलेश पाल, और मेहनती है, भली है। विधायक जी, जिस तरह लॉरेंस और सलमान के बीच विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान का विवाद खत्म हो जाएगा? यार जब मुझे पता ही नहीं, मैं फिल्म देखनी छोड़ दी, वरना वो सलमान जाना है, बिश्नोई जाना है, मुझे क्या मतलब है? या पुलिस जाना है भाई? लॉरेंस बिश्नोई को एक हिंदू समाज का बड़ा चेहरा माना है। क्या है का हिंदू समाज? चुनाव लड़ाने की भी बात की जा रही है। मुझे मर होगा तुम वो भाई मेरे पीछे लगा दो उसे। क्या कहेंगे? लेकिन जिस तरीके से उसे मुंबई देखो, यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना? अब वहाँ है तो वहाँ की पुलिस जाना है, यहाँ हम जाना है, वहाँ पुलिस। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव हमारा जीत रहे मिथिलेश पाल। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी दोनों की मैं साझा कैंडिडेट हूँ और जनता के बीच में हूँ, और हमारे आज से ही प्रोग्राम लगे हुए हैं और पूरे धुआंधार तरीके से प्रचार किया जाएगा और जनता उत्साहित है। और आज सब समाज के सब लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं और उनमें खुशी की लहर है। टक्कर मांग रहा है, कौन है आपका, कितना फाइट मांग रहे हैं आप? ऐसा है तो जनता वोट देके जनता का निर्णय है। ये निर्णय मेरा नहीं है, ना मैं इसमें कोई बात कहना चाहती हूँ। तो जनता का निर्णय, जनता किसे वोट देगी वो डालने का अधिकार जनता का है। लेकिन जब जनता मेरी अपनी बेटी और बहन के साथ है, अब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जनता का ही टिकट है, ये टिकट मेरा नहीं है, जनता का है। कैसी रणनीति रहेगा? कितना रणनीति है? रणनीति तो है, सब तरह की रणनीति है। समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, क्या मानती है, फाइट मानती है सामने? ऐसा मैंने आपसे अभी कहा है कि ये जनता का काम है,
ये मेरा बताने का काम नहीं है, जनता डिसीजन लेगी कि फाइट किससे करेगी, किससे क्या करेगी।